Good evening, all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator, Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will be talking about diseases. What are diseases and their related terms and different types of agencies, symptoms, therapy and so on. तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले व्हाट इज डिजीज। सबसे पहले ये देखना है कि डिजीज है क्या चीज। डिजीज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो हम सिंपल फॉर्म में इसको हम कह सकते हैं डिजीजेज आर malfunctioning process in our body। सबसे पहले हम एक लाइन में या इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डिजीज आर मल फंक्शनिंग प्रोसेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो कुछ अनियमितताएं होती है, मल फंक्शनिंग प्रोसेस होती है, गड़बड़ बातें होती है, जो हमारा नॉर्मल से हटकर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, वो आपका डिजीज कहलाते हैं। तो डिजीजेज आर मल फंक्शनिंग प्रोसेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो है कुछ जो मल फंक्शनिंग प्रोसेस हो रहे हैं। और भी हम कह सकते हैं डिजीजेज आर एनी चेंज इन फिजिकल और मेंटल अपीयरेंस। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि डिजीज जो है कोई भी फिजिकल और मेंटल जो है आपका अपीयरिंग होते हैं, जो देखने में लग रहे हैं, वो आपका ये जो है सो डिजीज कहलाता है। और भी हम इसको बोल सकते हैं इस तरह से कि डिजीज आर काउज्ड बाय पैथोजेंस एलर्जेंस। डिजीज जो है आपका किसी भी पैथोजेंस के द्वारा, एलर्जेंस, डिफिशियंसी, डिफिशियंसीज और हेरिडिटरी डिसऑर्डर।
यहाँ पर हम दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि डिजीज आर काउज्ड बाय पैथोजेंस, एलर्जेंस, डिफिशियंसी और एनी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। मतलब कि डिजीज जो है आपका किसी पैथोजेंस के द्वारा भी हो सकते हैं, एलर्जेंस के द्वारा भी हो सकते हैं, डिफिशियंसी माने कुछ हमारे शरीर में जो है सो आपका कमी होने से, न्यूनता होने से भी आपका रोग उत्पन्न होते हैं, और हेरिडिटरी डिसऑर्डर और वंशागत डिसऑर्डर्स अनियमितताएं से होती है। तो ये आपका डिजीज का मेन जो है सो कारण हो सकता है कि पैथोजेन भी हो सकते हैं। पैथोजेन का मतलब यहाँ पर आपका फॉरनर पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके प्रवेश के कारण जो एक डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं वो आपका डिजीज कहलाते हैं। एलर्जेंस जिसके द्वारा जो है हमारे शरीर में टेम्पोररी कुछ आपका सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, ये भी आपका फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो एलर्जेंस कहलाते हैं, जो एलर्जी का मेनली रूप से कारण होते हैं। डिफिशियंसी माने कुछ जो है सो हमारे शरीर में कमी होना, न्यूनता होना, उसकी कम से कम मात्रा में होना, वो भी जो है सो आपका रोग का कारण होता है। जैसे आपका विटामिन्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी से भी जो है आपका रोग होता है। कुछ और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसके कारण जो है सो हमारे शरीर में कमी होने से रोग होते हैं या डिजीज उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका डिजीज आर काउज्ड बाय पैथोजेंस, एलर्जेंस, डिफिशियंसी और एनी हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, तो इस कारण से होते हैं। पैथोजेन पैथोजेन का मतलब होता है आपका कॉजेज ऑफ डिजीज बाय एनी एजेंट्स, किसी भी एजेंट्स के द्वारा आपका जब रोग उत्पन्न होते हैं वो आपका पैथोजेन कहलाते हैं। सपोज एग्जाम्पल जो है आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये भी सब जो है आपका पैथोजेन ये कहलाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, इसको हम और फॉरेन पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। बाहरी चीज जो है जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वो जो है सो आपका पैथोजेन कहलाते हैं। इसमें इसी से एक रिलेटेड टर्म है एंटीजेन। एंटीजेंस भी जो है आपका फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं मतलब ये भी जो है आपका बैक्टीरिया और वायरस को हम एंटीजेंस भी कह सकते हैं, जिसके हमारे शरीर में ये सब बैक्टीरिया और वायरस ये जब प्रवेश करते हैं तो इसको नष्ट करने के लिए इसके अगेंस्ट जो है हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं, जिसे ये नष्ट कर दिए जाते हैं और रोग होने से हमारा शरीर जो है वह बच जाता है। तो एंटीजन मतलब आपका फॉरेन पार्टिकल्स। बाह्य आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो जो है जो आपका एंटीजन कहलाते हैं। और हमारे शरीर में जो है ऑटोमेटिकली हमारे सेल्स के द्वारा कुछ इम्यूनिटी पावर होती है जो आपका फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट कुछ केमिकल्स
सेक्रीट करते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती है जो आपका एंटीबॉडीज कहलाता है, या वो जो है सो हमारे शरीर को या इम्यून सिस्टम से, जो हमारे बॉडी को जो है फॉरेन पार्टिकल से या डिजीज से जो है सो आपका प्रोटेक्ट करता है। ये आपका एंटीजेंस में भी ये पैथोजेन या ये एंटीजेंस भी बोल सकते हैं। ऐसे जो है एक एंटीजन जो है आपका हमारे ब्लड में भी पाए जाते हैं, और ये जो है आरबीसी में जो है जो सेल है उसकी आपका आउटर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, जो एंटीजन कहलाते हैं। और एंटीजन की उपस्थिति के कारण जो है आपका ब्लड का टाइप होता है। अगर एंटीजन ये है तो ब्लड ग्रुप ये होता है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होता है। एंटीजन के आधार पर, या फिर दोनों है तो ये भी होता है, दोनों अगर एब्सेंट है तो आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो एंटीजन यहाँ पर ये भी टर्म है। और एक एंटीजन हम कर रहे हैं कि फॉरेनर पार्टिकल्स, बैक्टीरिया वायरस जब हमारे शरीर में पहुंचता है वो आपका भी एंटीजन कहलाते हैं। तो एंटीजन और पैथोजन, पैथोजन का मतलब कोई भी ऐसा एजेंट्स जो आपके हमारे शरीर में मल फंक्शनिंग प्रोसेस करता है। तो ये सब आपका टर्म्स। अब इसी में एक टर्म है आपका सिम्टम्स, बोल सकते हैं एनी फिजिकल। और तो सिम्टम का मतलब ऐसे ही बोल चाल में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिम्टम टर्म क्या है। तो सिम्टम का अर्थ यहाँ पर लक्षण होते हैं हमारे शरीर पर, और फिजिकली और मेंटली कोई जो चेंजिंग होते हैं वो आपका सिम्टम्स कहलाते हैं। एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल चेंज दैट अकर इन ए पर्सन्स, जो उस व्यक्ति में पाए जाते हैं, विच डिफर्स फ्रॉम दियर स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, समस्थिति की जो समान अवस्था में है हमारा नॉर्मल कंडीशंस में, उसमें जो है कोई परिवर्तन होता है वो आपका सिम्टम्स कहलाते हैं। तो ये आपका सिम्टम्स। नेक्स्ट टर्म है आपका इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण अवधि, इसको जो है बोलते हैं संक्रमण अवधि। मतलब कोई भी पैथोजेन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और अदर्स जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर वह इस्टेब्लिश्ड होता है, और इस्टेब्लिश्ड होने में कुछ समय लगता है, और उस समय मतलब डेवलप होने में, मैच्योरिटी प्राप्त करने में उसे जो टाइम लगता है, और उसके बाद जो आपका फर्स्ट सिम्टम्स हमारे शरीर पर जो अपीयर होते हैं, उस बीच की अवधि को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो सपोज दैट मलेरिया एक रोग है जो एक आपका प्रोटोजोन्स ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा वह होता है। तो वह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है तो मलेरिया का रोग तुरंत जो है, या लक्षण जो है, मलेरिया का जो सिम्टम्स है वो तुरंत दिखाई नहीं पड़ता है। वह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में जैसे ही आता है, उसके डेवलपमेंट के लिए वो जो है सो उसमें सेक्सुअल, एसेक्सुअल्स
उसमें रिप्रोडक्शंस होते हैं या उसके डेवलपमेंट में कुछ लाइफ साइकिल्स होते हैं जो उस स्टेज को पूरा करते हैं, तब जो है सो हमारे शरीर में कुछ दिनों के बाद कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं जो आपका, या कुछ कैरेक्टर्स या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये इस तरह से प्लाज्मोडियम क्या इंक्यूबेशन पीरियड जो है 12 से 14 दिन माना जाता है। तो यह कुछ मिनट सेकंड से लेकर के मेनी ईयर्स तक भी आपका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। हर एक जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी हैं, उसके सभी का जो है सो अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। उसमें मैंने सर्वाइविंग टाइम होता है हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, उसको सर्वाइव करने में, इस्टेब्लिश करने में जो समय टाइम टेकिंग होता है, वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। संक्रमण अवधि, जैसे एग्जाम्पल बतलाए कि मलेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आपका 12 से 14 दिन में। अगर मच्छर के साथ प्लाज्मोडियम, मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम जो है सो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे उनकी क्षमता नहीं होती हमारे शरीर में डायरेक्ट प्रवेश करने का, मच्छर के माध्यम से ही जो है हमारे शरीर में वह प्रवेश करता है। और वह प्रवेश करने के बाद वहाँ पर जो है सो आपका डेवलपमेंट होता है, उसका एक लाइफ साइकिल से होकर के गुजरता है। और तब जो है 12 से 14 दिन में फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होते हैं जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड का है। आपका एलिफेंटिएसिस एक रोग है जो आपका बुचरेरिया बॉर्न क्राफ्टी एक आपका उसका पैथोजन है जिसके कारण वह रोग हो रहा है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है आपका 12 से आपका 18 महीने की अवधि होती है, माने 1 वर्ष से 1.5 वर्ष तक की इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वह बुचरेरिया बॉर्नक्राफ्टी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके पूर्ण रूप से डेवलपमेंट होने में आपका 1 से 1.5 वर्ष तक लगता है। तब कुछ सिम्टम्स हमारे बॉडी में फिजिकली, मेंटली अपीयरिंग होते हैं। तो वायरस कुछ है जो आपका सेकंड, घंटे, मिनट, सप्ताह कुछ इस तरह के होते हैं जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मैंने इतने दिन में वो सर्वाइव कर जाते हैं आपका बॉडी के अंदर, सेल के अंदर या होस्ट के अंदर जिसमें वो प्रवेश करता है। तो यही आपका इंक्यूबेशन पीरियड हुआ। इंक्यूबेशन का मतलब आपका एंट्री ऑफ द पैथोजन। हमारे शरीर में जैसे ही पैथोजन का मतलब जिसके द्वारा वह रोग होता है वो पैथोजन कहलाते हैं, रोगजनक कहलाते हैं, हिंदी में बोलते हैं। जिसके द्वारा रोग होता है वो आपका रोगजनक और पैथोजन कहलाते हैं। तो पैथोजन क्या है ये आप समझ सकते हैं कि जिसके द्वारा रोग होता है या कॉजेज ऑफ डिजीज, रोग का कारण जो होता है जिसके द्वारा, वो आपका पैथोजन कहलाते हैं। और पैथोजेंस जो है जनरली रूप से जो है आपका, इसको हम लोग लिविंग थिंग्स में प्रयोग करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हुए, फंजाई, ये सब जो है आपको पैथोजेंस के रूप में कहा जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड अब देखते हैं। एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड फर्स्ट appearing symptoms on or in our body।
एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड फर्स्ट अपीयरिंग सिम्टम्स ऑन और इन, शरीर के ऊपर भी हो सकते हैं, इस पर भी दिखाई पड़ सकते हैं, या शरीर के भीतरी भाग, और इन आवर बॉडीज, माने मन फंक्शनिंग प्रोसेस कुछ हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे पैथोजन है, सपोज दैट, जिससे आपका भूख की कमी हो गई, फीवर आ जाना, हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, ये सब कुछ ना कुछ जो है आपका सिम्टम्स है, जो आपका शुरू में जो है जी मितलाना, तो ये सब कुछ है जो आपका ये सब सिम्टम है एक तरह से। तो ये आपका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देते हैं, प्लाज्मोडियम का इंक्यूबेशन पीरियड जो है आपका 12 से 14 डेज होता है। ये आपका, तो ये आपका हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। तो कुछ तरह से आपका जब डिजीज पढ़ रहे हैं तो कुछ जो है सो आपका ये सब टर्म्स हैं जो आपका इससे रिलेटेड है, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको हम पढ़ेंगे, वो आपका स्वतः आते जाएगा, वहाँ पर हम उसका उपयोग करेंगे, उसको हम लोग जानेंगे। तो और आगे हम इसी तरह से देखेंगे कि कोई बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, आपका प्रोटोजोन्स डिजीज है, प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत जो यूनिसेलुलर आपका प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, तो उसके अंतर्गत कुछ भी पैथोजन हुए होते हैं, माने रोग का कारण होते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स हैं, जैसे अभी प्लाज्मोडियम के बारे में बोलिए, जो आपका प्रोटोजोआ वर्ग का है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, एंटमीबा जिंजीवैलिस है, बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपका पैथोजेंस का काम करते हैं। उसी तरह से आपका तो ये आपका प्रोटोजोन्स डिजीज हुआ, फंगल डिजीज हुआ, कुछ ऐसे फंगी है जो आपका जो है सो पैथोजन की तरह काम करते हैं, तो उससे उत्पन्न जो डिजीज होते हैं वो आपका फंगल डिजीज कहलाते हैं। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो आपका डिफिशियंसी के कारण होते हैं। डिफिशियंसी का मतलब आपका विटामिन की कमी, विटामिन ए बी सी डी ई जो भी है, एच आई जे के जो भी जितना विटामिन हैं, उसके अभाव में जो रोग होते हैं तो उसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। जैसे आपका विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये आपका डिफिशियंसी डिजीज होगी। कुछ जो है आपका इम्यून डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। इम्यून डिफिशियंसी मतलब आपका रोग निरोधी जो क्षमता है उसमें जब कमी आ जाती है तो उसको इम्यून डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। इम्यून सिस्टम को वह प्रभावित करता है तो उसे हम इम्यून डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जो आपका एड्स है, AIDS, एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। एड्स का फुल फॉर्म होता है AIDS। ये आपका ए फॉर एक्वायर्ड, अर्जित, एक्वायर्ड माने उपार्जित, आई फॉर इम्यूनो, इम्यूनो का मतलब वही रोग निरोधी जो क्षमता होती है, तो इम्यूनो। डी का मतलब यहाँ पर डिफिशियंसी, और एस फॉर सिंड्रोम, SYNDROME, सिंड्रोम। सिंड्रोम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंड्रोम? तो सिंड्रोम का मतलब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम एक टर्म है, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों का समूह, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, लक्षणों का एक समूह है। एड्स जो इसको हम बीमारी कर रहे हैं वो एक पार्टिकुलर कोई रोग नहीं है, वह शरीर के किसी खास अंग को कोई प्रभावित नहीं करता, वह इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। और इम्यून सिस्टम प्रभावित करने से शरीर में जो है हजारों सैकड़ों जितना भी दुनिया भर का जो रोग है
सब हो जाते हैं, जो ही आपका सिंड्रोम कहलाते हैं, आपका ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहलाते हैं। दुनिया का सारा रोग उस व्यक्ति को हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम ही नहीं है तो उसमें से रोगों से लड़ने की क्षमता ही नहीं उस बॉडी में है, तो अंत में जो है सो वह आपका डेथ, वह व्यक्ति या पर्सन हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक सिम्टम, तो वही इम्यून डिफिशियंसी डिजीज। इम्यून डिफिशियंसी डिजीज का मतलब ही हुआ इम्यून सिस्टम जो है प्रभावित होता है, और उससे जो उत्पन्न होता है रोग, उसको हम इम्यून डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं, जो आपका एड्स उदाहरण हुआ। और भी बहुत तरह के इस तरह के डिजीज हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आज का सेशन समाप्त होता है, और अगली सेशन में हम लोग इसी को आगे लेकर के देखेंगे। तो अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, और जो नए लर्नर्स हैं वो आपका बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर करें। थैंक यू।